नाउ स्टूडेंट्स सर्कल्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज 130। बहुत सिंपल है, आपको पता है। ये देखिए एक सर्कल है इस तरीके से, है ना, और मान लो कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P और इसका सेंटर है सर्कल का O, और एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, ये इस तरीके से। एक टेंजेंट हो गई PA और दूसरी टेंजेंट हो गई हमारे पास PB। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 130, मतलब रेडियाई मतलब ये वाला जो रेडियस है OA, रेडियाई क्या है, रेडियस का प्लूरल है, तो OA और OB के बीच में ये वाला जो एंगल है ना, ये देखो इस एंगल को उसने 130 बोला है। कौन कौन से रेडियस, OA और OB के बीच में जो एंगल बना हुआ है 130 है। अब वो हमसे कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द रेडियाई, मतलब रेडियस के एंड A पे जो टेंजेंट गई है और रेडियस OB के एंड पे जो टेंजेंट गई है, मतलब PB और PA के बीच में ये वाला एंगल आपसे पूछा है, यानी कि एंगल APB आपसे पूछा हुआ है। बस सिंपल, ये वाला एंगल। अब ये हमने कई बार किया हुआ है, आपको पता है कितना आता है, ये वाला और ये वाला सप्लीमेंट्री होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दो इसको, ठीक है, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। और आता कैसे, जिसको मान लो किसी को नहीं आता हो, बेटा ये होता है 90 आपका, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये हो गया 90। और इसी तरीके से अगर आप देखो तो हमारे पास ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये भी 90 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये भी 90 हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लो किसी को नहीं आता हो तो ऐसे आप कर लीजिए। अब ये एंगल निकालना था आपको, तो अब आप ये वाला क्वाड्रिलेटरल पकड़ लीजिए। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये वाला, ये PAOB, PAOB। इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360। क्वाड्रिलेटरल PAOB में अगर देखें तो ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल APB। तो एंगल APB प्लस ये वाला हो गया 90 प्लस ये वाला हो गया 130 प्लस ये वाला हो गया 90, है ना, इज इक्वल्स टू चारों एंगल्स का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बस अब यहां से आ जाएगा एंगल APB निकालोगे 90 90 180 और 180 प्लस 130 210, 210 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 360 माइनस 210, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा 50। कुछ प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ शायद, ठीक है। 90 90 180 है ना, तो ये हो जाएगा 310 आ जाएगा ना, 180 यस प्लस 130, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 310 डिग्री, सही है। तो ये आ जाएगा कितना 310 डिग्री। ओके नाउ अब 360 माइनस 310 तो 50 डिग्री। तो इस तरीके से अब इसको आप लोग आगे के लिए शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिए, क्या कि जब भी ऐसा पूछे कि भाई रेडियाई के बीच में एंगल दिया हुआ है आपको कितना, जो भी है ना, तो आपको टेंजेंट्स के बीच में कितना एंगल मिलेगा यहां पर, आप 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि 90 90 180 तो यहीं से हो जाता है, समझे ना। चारों एंगल का सम करोगे, मोटा मोटी बात ये है कि ये दोनों का सम कितना होता है 180। अब इसी में क्वेश्चन रिवर्स पूछ सकता है आपसे, क्या आपसे ये भी पूछ सकता था कि भाई मान लीजिए कि टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है 50 है, या मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, ये देखिए एक क्वेश्चन जस्ट बना देता हूं समझाने के लिए। मान लो क्वेश्चन ऐसा देता हमारे एग्जाम में, क्या, चलो डायरेक्ट बताइएगा, है ना, डायरेक्ट बताइएगा जो बच्चे ऑनलाइन है। ये वाला एंगल मान लीजिए बच्चों हमारे पास दे दिया 60 डिग्री एग्जाम में, टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना दे दिया, तो रेडियस के बीच में एंगल कितना आ जाएगा AOB, कितना आ जाएगा, ये वाला कुछ नहीं करना है, ये दोनों सप्लीमेंट्री, यस 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 120, ये लीजिए आ गया, ठीक है। माइक बहुत रिफ्लेक्ट करता है सब बच्चे डर जाएंगे जो पढ़ेगा, देखो रात में 120 आ जाता। बहरहाल ये क्वेश्चन नहीं था हमारा, क्वेश्चन तो ये था ना, तो क्वेश्चन हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 50 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिए सेंटर से इसको ज्वाइन करोगे ना, मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, बस आप याद रखिए हमेशा स्क्वायर बनेगा। होता क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन आप ध्यान रखें ओ सेंटर है, ओ से पी को ज्वाइन करोगे, एपी क्या है टेंजेंट है, ए क्यू क्या है टेंजेंट है, ओ से क्यू को ज्वाइन करोगे तो ये एक ए पी ओ क्यू स्क्वायर बन जाता है। अब ये कैसे बनता है ये थोड़ा सा दिखा देता हूं, बाकी आप हमेशा ध्यान रखें। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इन द गिवन फिगर पेयर ऑफ टेंजेंट एपी एंड ए क्यू, है ना, तो दो टेंजेंट्स हैं आपके पास, कौन कौन सी, एपी और दूसरी हमारे पास है ए क्यू, ये दोनों टेंजेंट है। अब इक्वल, भाई टेंजेंट्स का लेंथ तो इक्वल होता है ना, इसका मतलब एपी एक्सटर्नल पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल, एपी जितना है उतना ही AQ है, तो भाई AQ भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे एक चीज और बोल दी है, क्या कह रहा है
पढ़िए, कह रहा है कि AP एंड AQ आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A टू द सर्कल विद अ सेंटर O आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब वो हमसे ये कहना चाहता है, ध्यान सुनो, कि ये जो टेंजेंट है AP और AQ ये आपस में परपेंडिकुलर है। बात समझे ना? मतलब ये एंगल आपका 90 है, मींस दिस AP इज परपेंडिकुलर टू AQ। चाहो तो लिख लो, वो हमसे कहना चाहता है टेंजेंट AP इज परपेंडिकुलर टू AQ, मतलब ये वाला एंगल 90 है। अब ध्यान से सुनिए, अब आपको पता है कि भाई देखिए रेडियस, देखो ये दोनों साइड इक्वल हो गए, ये एंगल उन्होंने 90 दे दिया, और हमें पता है कि रेडियस OP और टेंजेंट AP के बीच में ये एंगल 90 होगा। इसी तरीके से AQ और OQ के बीच में ये एंगल 90 होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। अब 90 90 90, तो इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम अगर 360 है तो 90 90 90 270, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 90। भाई 360 में से 270 माइनस कर दो तो 90 बचा, तो चारों एंगल 90 हो गए। अब आप चेक कर लीजिए, अगर चारों एंगल 90 हो गए तो पक्का ये पैरेललोग्राम है। भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हो तो गए, ये 90 ये 90 ऑपोजिट एंगल इक्वल, ये 90 ये 90 ऑपोजिट एंगल इक्वल। भाई ऑपोजिट एंगल 90 हो जरूरी नहीं है, बट ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये वाला इसके इक्वल हो जाए और ये वाला इसके इक्वल हो जाए, तो पैरेललोग्राम के लिए पहले क्वालिफाई करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई कर चुका है। तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, क्योंकि मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, कि जो क्वाड्रिलेटरल था कौन सा, APOQ इज अ पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों हुआ ये मैंने आपको बता दिया, अभी स्क्वायर नहीं हुआ, अभी होगा, रुक जाओ। अभी ये पैरेललोग्राम हुआ, रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस P इज इक्वल टू एंगल Q, A इज इक्वल टू O, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के लिए जैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, तो आप अब इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब इसमें क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। मानते हो कि नहीं भाई, अगर ये पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी कि जितना AQ है उतना ही, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, ये लो, ठीक। और इसी तरीके से AP इज इक्वल्स टू, AP के ऑपोजिट कौन सा है, OQ, तो ये भी 5 हो गया, ये लीजिए। समझे ना कैसे किया, पहले ऑपोजिट एंगल को इक्वल दिखाया जिससे ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम होने के बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाई जिससे कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने बोल दिया, तो ये 5 था तो ये भी 5 हो गया, ये 5 था तो ये भी 5। अब इसको देख रहे हैं तो चारों एंगल 90, चारों साइड भी इक्वल है, तो ये स्क्वायर बन गया, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90 तो स्क्वायर बन गया, 5 5 5, तो इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही ये स्क्वायर हो गया तो जो भी पूछा होगा आ जाएगा, पढ़िए। देन द लेंथ ऑफ ईच, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आ तो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है, यही तो रेडियस है 5, और यही तो रेडियस है 5, बस इस तरीके से ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने एग्जामिनेशन में देखे होंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेडियस आ गई, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 3 कह रहा है इन द गिवन फिगर 9.2 PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। ध्यान से चेक करिए, ये हमारे पास एक सर्कल है जो कि आपको दिख रहा होगा, PQ इसका कॉर्ड है, ठीक है, PQ इसका कॉर्ड है। उसके बाद कह रहा है कि यस एंड PT इज द टेंजेंट, चलो अच्छे से बना लेते हैं इसको, PT इज द टेंजेंट है ना, PQ कॉर्ड है दिख रहा है और PT टेंजेंट है। तो ये देखिए, ये हमारे पास PT क्या, इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरीके, दोनों मेथड को ध्यान से चेक करना है ना। PT टेंजेंट है, अगर PT टेंजेंट है तो देखिए इसको हमने ज्वाइन किया, O को P से ज्वाइन किया, तो आपको पता है OP क्या है, रेडियस है, तो ये वाला टोटल एंगल ये 90 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो देखो ये एंगल टोटल हो गया 90 आपका, कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, एंगल OPT 90 हो गया, है ना। एंगल OPT हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री। और देखते हैं क्या दे रहा है, कह रहा है एंगल QPT 60 है। जरा देखिएगा ध्यान से, एंगल QPT 60 है, मतलब ये वाला, देखिए ये Q है, ये Q पॉइंट है, Q P और T, QPT कितना है, ये वाले की बात कर रहा है, ये वाले की, मतलब ये 60 हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये पूरा 90 है और ये अगर 60 है तो बताओ ये कितना बचा, ये ब्लैक वाला पूरा 90, मतलब ये पूरा 90, ये पूरा 90, 90 में से 60 माइनस करोगे तो ये वाला आ जाएगा 30, ये 90 है ब्लैक वाला, और ये कितना है 60 है, तो 90 माइनस 60 30 आ जाएगा, तो ये वाला एंगल हो गया 30। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में क्या पता, ये रेडियस ना दे तो O से P को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और O से Q को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये देखिए OQ, अब आप ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, ट्राइंगल OQP, ये वाला ट्राइंगल दिखा क्या, OQP में देखिए जितना लेंथ है OQ का, सॉरी OP इज इक्वल टू OQ, अगर टू साइड्स इक्वल है
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कौन से? मतलब ये वाला एंगल जितना है उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा 30। भाई इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं, तो ओपी के ऑपोजिट ये वाला एंगल और ओक्यू के ऑपोजिट ये वाला एंगल, OQ OP इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। नाउ अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल OQP दिखा क्या? ट्राइंगल OQP में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, मतलब तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये अगर कितना है 30, ये कितना है 30 30 60, तो 180 में से 60 माइनस करो 120, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 120। अब यहां तक आपको पहुंचना है। अब करने के दो तरीके हैं, ध्यान से सुनिए। पहला तरीका आसान है, पहले वो बता देता हूं, ध्यान समझो। इधर आओ, फिगर ये रहा। पहला तरीका ये है कि जब ये 120 आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करें, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए। इस पार्ट पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, रैंडम पॉइंट कहीं पे भी, यहां ले लो। सपोज M ले लिया। अब आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन करिए। M को Q से ज्वाइन करो और M को P से ज्वाइन करो। इससे क्या फायदा होता है? देखिए, इससे ये फायदा होगा कि आप वाली थ्योरम लगा सकते हो जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी। क्या? कि अगर हम सर्कल का आर्क ले लें, ये वाला आर्क दिखा क्या? आर्क ये वाला कौन सा? PQ आर्क। तो PQ ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? 120। चेक कर लो भाई, आर्क PQ ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? 120। सही है, तो सेंटर पे जितना एंगल बनाया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे उसका हाफ बनाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा हो गया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, भाई ये जो रेड कलर से दिखाया, ये आर्क हो गया, PQ आर्क है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्या हो गया? ये देखिए, ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ब्लू वाला। ये हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ब्लू वाला। और ब्लू वाले पे हमने पॉइंट M लिया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो इस आर्क ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया, वो किसका डबल होगा? इसका डबल होगा, यानी कि इसको कितना होना पड़ेगा? इसका हाफ। ये देखिए, ठीक। तो ये 120 है, 60 हो गया। ठीक, या आप बोल सकते हो 60 है तो 120 हो गया, मतलब समझ रहे हो ना? ये हाफ सेंटर वाले का हाफ ये हो जाएगा, या इसका डबल ये हो जाएगा, ये आपको पता है। तो अब जैसे ये 60 आता है, तो अब हम एक कोऑर्डिनेटर लेते हैं जो कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ये देखिए कौन सा? MQRP, ये वाला। ये कोऑर्डिनेटर दिखा, ये कोऑर्डिनेटर दिखा। कौन सा कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर MQRP, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या पहचान होती है? चारों वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। मतलब पॉइंट M भी सर्कल की बाउंड्री पे आना चाहिए, पॉइंट P भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करना चाहिए, पॉइंट R भी सर्कल की बाउंड्री पे, पॉइंट Q भी। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं लिख देता हूं। क्या? कि कोऑर्डिनेटर कौन सा? MPRQ, MPRQ इज आ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लीजिए, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जिसके चारों वर्टेक्स, या आप ऐसे कह दो, चारों पॉइंट कहां थे? सर्कल की बाउंड्री पे। P भी सर्कल की बाउंड्री पे आना चाहिए, M भी, Q भी और R भी, जो कि आ रहा है। जिसको नहीं पता थोड़ा बता देता हूं। मान लो ऐसा फिगर है, ठीक है, और कुछ ऐसा हमें कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है, ये ऐसे, ये देखिए M Q, और मान लो ये P है और ये R है। अब बताओ क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? बताओ। ये साइक्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो M तो सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है, Q भी आ रहा है, R भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, बट P सर्कल की बाउंड्री पे लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। तो दिस इज नॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, समझे ना? अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। ये पता है आपको? ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। मतलब एंगल M और प्लस एंगल R 180 होगा। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये पूरा मींस एंगल P और प्लस एंगल Q भी कितना होगा? 180। अब इससे हमें मतलब है नहीं, इससे और इससे मतलब नहीं है, हालांकि प्रॉपर्टी तो होगी कि एंगल P प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल ऑपोजिट है, तो इनका सम भी 180 के इक्वल होगा। बट इससे हमें कोई काम है नहीं, हमें इससे काम है, क्योंकि ये हमें पता चल चुका है। और ये एंगल R है, बस एंगल M कितना है हमारे पास? 60। एंगल M की वैल्यू रखो 60 और प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180। 60 उधर जाएगा तो एंगल R इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री आ जाएगा। माइनस कर लो, 180 माइनस 60 120। तो ये एंगल आ गया कितना? 120। शायद यही पूछता है आपसे, एंगल QRP, शायद यही पूछा है, चेक कर लो। एंगल QRP या PRQ जो बोलना बोल दो। तो ये आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका पहला तरीका जो कि आसान होता है समझने में। दूसरा तरीका थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। वापस लौट के आते हैं, देखिए जरा। दूसरा तरीका ये होता है, ध्यान सुनो। ये आ गया 120, यहां तक पहुंच गए थे। अब ये सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना है? 360। तो अगर हम रिफ्लेक्स निकालना चाहें,
ध्यान सुनो, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल POQ। एंगल POQ कितना है 120, लेकिन इसका रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब ये पीछे वाला भी तो POQ है, बट रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, है ना। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ, ये कैसे निकालते हैं भाई, टोटल 360 था, सेंटर पे 360 में से 120 माइनस कर दो, तो 360 माइनस 120 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4, 6 माइनस 2 4, 0 3 माइनस 1 2, 240, है ना। तो ये एंगल आ गया पीछे वाला, ये वाला, ये आ गया कितना 240 डिग्री। अब ध्यान सुनो क्या करते हैं, अब देखिए, अगर हम ये वाली आर्क को ले लें, भाई थ्योरम तो वही लगेगी जो पहले लगती थी, अगर हम ये वाली आर्क को ले लें, ये रेड वाली को, ये आर्क हो गई इस बार, दिख रहा है क्या, ये वाली, ये रेड वाली आर्क हो गई। इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया भाई, इस आर्क ने तो ये बनाया है ना, इतना बनाया है ना, ये देखो, इस आर्क ने बनाया है 240 सेंटर पे, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बनाएगी, इसका हाफ। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है कहां पर, तो देखिए ये भाई, अगर ये आर्क हो गई तो इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल यही तो होगा, ब्लू वाला, यही तो होगा ब्लू वाला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ये देखो, है ना। मैं थोड़ा डार्क कलर से दिखाता हूं, ये देखो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल तो ये होगा ब्लू, अरे भाई एक सेकेंड, ये ऐसे, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट है देखिए R। तो अब आप बताइए कि अगर इस आर्क ने सेंटर पे 240 बनाया हुआ है, तो इसका हाफ कहां बनेगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, मतलब यहां पे, ये देखिए, तो यहां पे इसका हाफ हो जाएगा, 240 का हाफ करो 120, ऐसे भी आप जा सकते हो। तो ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल QRP या एंगल PRQ कितना हो गया, 120। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा, थ्योरम वही है क्लास 9th वाली, कि आर्क ने सेंटर पे जितना एंगल बनाया है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द का डबल होगा, सेंटर पे इसका डबल, बस देखने का तरीका इस बार अलग है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।